नमस्कार, मैं संदीप सर। भारत और कनाडा के बीच संबंध इतिहास में सबसे बुरे दौर से गुजर रहे हैं। यदि मैं कहूं बद से बदतर हो चुके हैं तो कोई गलत नहीं होगा। अभी कुछ ही घंटे हुए थे, कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भारतीय राजनयिक को निकल जाने का आदेश दिया। वस्तुतः यह आदेश उनके द्वारा नहीं, वहां की विदेश मंत्री जॉली के द्वारा दिया गया, मेलिना जॉली के द्वारा। हाँ, जब वो वहां पहुंचे G20 के बाद, क्योंकि ऐसा दिख भी रहा था कि G20 में बहुत वो असहज थे। चीन के साथ भी उनके संबंध कोई खास अच्छे चल नहीं रहे थे, और भारत आने के बाद भी वहां की मीडिया ने, जब वो वहां पहुंचे तो कहा कि वो सत्कार नहीं मिला। लोगों ने तो यहां तक कहा, वहां की मीडिया विपक्षी दल ने, कि मोदी ने उन्हें फटकार भी लगाई। अब इसमें कितना तथ्य है मुझे नहीं पता, लेकिन इतना जरूर है कि विदेश मंत्री ने ऐसा कहा था कि जब दोनों नेता यानी प्रधानमंत्री, कनाडा के प्रधानमंत्री ट्रूडो और मोदी मिले G20 में, तो मोदी ने अपनी चिंताओं को जाहिर किया, भारत की चिंताओं को जाहिर किया कि आपकी जमीन पर खालिस्तानी एक्टिविस्ट ज्यादा है, तो उनको थोड़ा कंट्रोल कीजिए। शायद ये बात उन्हें बहुत ज्यादा पसंद नहीं आई, वो इसकी उम्मीद नहीं किए थे कि ऐसी बातें वो कहेंगे। और वहां पर भी उन्होंने कोई खास आश्वासन नहीं दिया, और बाकायदा ये कहा कि कनाडा में सबको बोलने की आजादी। फिर आपको पता ही है क्या हुआ। फिर 2 दिन तक उनका प्लेन भारत में ही रहा, फजीयत हुई। सो अलग लोगों ने यहां तक कहा, मेम्स आए कि पता नहीं क्या लेकर के आए थे, कौन सा कबाड़ा जहाज, मैं ये तो नहीं कहूंगा, लेकिन इतना जरूर है कि ये बात सच है कि जितने समय तक वो भारत में रहे, यानी कि 2 दिन तक, वो अपने होटल से बाहर तक नहीं निकले। भारत ने अपना विमान ऑफर किया था, वो विमान जो प्रधानमंत्री जिस पर चलते हैं, लेकिन उन्होंने उसे लेने से मना कर दिया। संबंध खराब चल रहे हैं, ये दिख रहा है। और जैसे ही वहां पहुंचे, यानी कनाडा पहुंचे ट्रूडो साहब, उन्होंने अपने संसद को संबोधन शुरू किया, तो उन्होंने एक मामला ऐसा उठाया जो बड़ा गंभीर था। वह है इनका हरदीप सिंह निज्जर का। उन्होंने कहा जो 2 महीने पहले हरदीप सिंह निज्जर की मृत्यु हुई, वो बेसिकली कनाडाई पर्सन थे, कनाडाई व्यक्ति थे, और इनकी मृत्यु में भारत का हाथ है, ऐसा उन्होंने कहा कि भारत का हाथ है। हमें ऐसा लग रहा है उनकी एजेंसीज का हाथ है, और यदि उनका हाथ साबित हो गया तो यह कनाडा की संप्रभुता पर अटैक माना जाएगा। इसके जवाब में जयशंकर ने बाकायदा जवाब भी दिया, हमारे विदेश मंत्री ने, कि यह बड़ा ही एक मजाक वाली बात है कि जब उनको यहां पर बता दिया गया था ये सब बातें कि ऐसा कुछ नहीं है, फिर भी वो दोबारा वहां जाकर वही बात बोले कि निज्जर की हत्या में भारतीयों का हाथ है या भारतीय एजेंसी का हाथ। हमारे विदेश मंत्री ने कड़ी आलोचना की, उस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी, लेकिन हुआ वही जो नहीं होना था। उन्होंने भारतीय उच्चायुक्त में जो सबसे शीर्ष व्यक्ति थे, उनको बाहर निकलने का आदेश दे दिया। कनाडा की सरकार ने, वहां के विदेश मंत्री ने बाकायदा इसका घोषणा की। मेलिना जॉली ने, वहां के अभी उच्चायुक्त थे पवन राय, उनको निकल जाने का आदेश दिया। भारत की तरफ से प्रतिक्रिया होनी ही थी, क्योंकि भारत अब वो दौर में नहीं है जब वह आंखें झुकाकर बात करता है। भारत आज वो दौर में है जब न भारत आंखें उठाकर बात करता है, न नीचे करके मिलाकर बात करता है, जैसा मोदी ने कहा। कई बार आपने उनकी बातें सुनी होंगी, और इसका परिणाम यह निकला कि वहां की घटना के कुछ घंटे बाद ही भारत ने कनाडा के जो राजदूत थे उनको सीधा सम्मन किया और कहा कि आप भी यहां से जाएं, बोरिया बिस्तर बंद करके जाएं, 5 दिन का हम आपको समय देते हैं, क्योंकि खालिस्तानी मूवमेंट जो चल रहा है, हमें आप पर भी संदेह लीजिए। तो अब देखते हैं आखिर वह व्यक्ति जो बीच में है, जिसकी मृत्यु पर इतना बवाल हुआ, आखिर वो है क्या? एक बात ध्यान रखेंगे, वो यह बात है कि ये जो आपको दिख रहा है, ये हरदीप सिंह निज्जर, ये भारत में मोस्ट वांटेड आतंकवादी हैं, खालिस्तानी आतंकवादी।
भारत सरकार ने उन पर 10 लाख का इनाम भी घोषित कर रखा था। हाँ, जिनकी 2 महीने पहले गुरुद्वारे के बाहर कनाडा में किसी अनजान लोगों ने गोली मार दी, जिस पर यह पूरी कहानी रची जा रही है कि भारत का हाथ हो। एक बात यहां पर यह भी ध्यान रखेंगे, निज्जर साहब ने एक आतंकवादी संगठन भी बना रखा है, खालिस्तान टाइगर फोर्स, और इसके वो ऑल इन ऑल। भारत ने कई बार कनाडा से ये बोला है कि आपके यहां पर खालिस्तानी एक्टिवेट ज्यादा है, आप थोड़ा उन पर लगाम कीजिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हुआ क्या, जरा देखा जाए। ये जो निज्जर साहब है, माना जाता है कि जो लंदन हुआ, चाहे अमेरिका हुआ या कनाडा या अदर देशों में जो भारतीय दूतावास के बाहर में जितने भी अभद्र चीजें हो रही थी, भारतीय झंडे का अपमान हो रहा था, उनका सबका मास्टरमाइंड इन्हें ही माना गया। इनकी मृत्यु कैसे हुई इसका मुझे अंदाज नहीं है, और शायद मैं इसकी पुष्टि भी न कर पाऊं इस बारे में। लेकिन यहां पर कुछ और बातों को ध्यान में देना होगा। यहां पर यह बात भी ध्यान देना होगा कि 2 और आतंकवादी जो खालिस्तानी आतंकवादी हैं, उनकी भी इसी ढंग से रहस्यमय मौतें हुई हाल जून के महीने में। माना जाता है अवतार सिंह खोंडा की भी मृत्यु ब्रिटेन में जो हुई, माना जाता है कि वो किसी होटल में थे और ना सुबह उठे तो मित्र पाए गए। लोगों ने कहा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो आज तक पता नहीं चला। ऐसे ही लाहौर में भी एक खालिस्तानी आतंकवादी हैं परमजीत सिंह, उनकी हत्या कर दी गई, और ये तीसरे व्यक्ति थे इसी क्रम में। लोगों का जो बाहरी पत्रकार हैं, उन लोगों ने कहा, विदेशी पत्रकार, कि शायद इसमें भारत का रोल हो सकता है, लेकिन भारत ने साफ कहा है कि न हम किसी की संप्रभुता का हनन करते हैं और न हम ऐसा करना चाहते हैं। जैसा कि ट्रूडो साहब ने कहा कि यदि वो कनाडाई नागरिक को मारते हैं तो ये हमारे देश में आकर के ये हमारी संप्रभुता का हनन। भारत ने जवाब में कह दिया है कि हम सबकी संप्रभुता का सम्मान करते हैं और उसकी रक्षा कर रहे हैं। यहां पर यह भी ध्यान रखेंगे, वो यह है कि आज खालिस्तान का मुद्दा एक वैश्विक मुद्दा बन चुका है, और जब तक विदेशी सहयोग भारत को नहीं मिलेगा तब तक शायद भारत इससे पार नहीं पा पाएगा। ब्रिटेन ने जिस ढंग से आगे बढ़ करके इसमें सहयोग देने की बात कही, अभी तक जस्टिन ट्रूडो कहें या मैं कनाडाई प्रधानमंत्री या कनाडाई विदेश मंत्री की बात कहूं, वो इस ढंग से आगे नहीं बढ़ पा रहे। क्या मजबूरी है उनकी, ये समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि उन्होंने एक बात जरूर कहा था इस बार के G20 में कि कुछ लोगों का काम पूरे संप्रदाय के काम को नहीं दिखाता। बिल्कुल सही बात, यदि कुछ लोग काम करते हैं गलत तो वो पूरे संप्रदाय को रिप्रेजेंट नहीं करते, लेकिन जो कुछ लोग करते हैं कम से कम उन पर लगाम कसिए, ये आपकी भी जिम्मेदारी है। और मैं फिर कह देता हूं, अमेरिका, जैसे कि अमेरिका ने भी एक समय तालिबान को उठाने में बहुत बड़ी भूमिका अदा की रसिया के विरुद्ध। आपको पता ही होगा अफगानिस्तान में क्या हुआ, तालिबान ने एक अपना पैरेलल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बना दिया, अल-कायदा, और अल-कायदा चीफ ओसामा बिन लादेन क्या हुआ, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को गिरा दिया। अमेरिका के लिए कितना घातक दिन रहा हुआ। अमेरिका के द्वारा बनाए गए, अमेरिका के द्वारा पोषित, अमेरिका के द्वारा समर्थित तालिबानी और अल-कायदा ने अमेरिका की जमीन में अमेरिका को ध्वस्त कर दिया। और अमेरिका जिस प्रण के साथ अफगानिस्तान में पहुंचा, उस घटना के बाद क्या नतीजा निकला, सब कुछ छोड़ छाड़ कर भाग गए। आप आतंकवाद को समाप्त करने गए थे, गले की हड्डी बन गया। आज अफगानिस्तान में फिर से तालिबान है और अल-कायदा है। इसलिए इस बात को कनाडा को भी देखना होगा कि जो चीज को साथ में आप खेल रहे हैं, वो पटाखा आज जरूर है, लेकिन कल को यदि वो बारूद बन जाए तो कोई शक नहीं, कहीं वो आप ही के खतरा न बन जाए। चलिए, नमस्कार।